जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। अगर इस चैप्टर की बेस को आपने समझ लिया तो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं है, ये मेरा दावा है। रियल नंबर्स चैप्टर 1। आखिर रियल नंबर्स होते क्या हैं, क्या होते हैं रियल नंबर्स? ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएं, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएं वो रियल नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स रेशनल भी हो सकते हैं, वो नंबर्स इरेशनल भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर्स। साथियों, नंबर्स कितने तरीके के होते हैं इस चैप्टर में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में आपको नंबर्स के बारे में ही नहीं मालूम है। नंबर्स दो तरीके के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था। रियल नंबर आपके रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें आप 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q इंटीजर हों और Q जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स जो हमारा डेनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमिनेटर जीरो है तो चलेगा। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया। जो प्राइम नंबर्स अंडर रूट के अंदर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। पाई हो गया, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। और नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? रेशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है साथियों? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर इन्फिनाइट तक चला जाए तो वो नेचुरल नंबर्स है। काउंटिंग नंबर ही हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा होल नंबर। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो, मीन्स काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाते हैं साथियों। इसे हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। एक होता है इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं बेटा साथियों? इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स, अ सेट ऑफ होल नंबर्स आर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद द सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 3 2 1 0 -1 -2 -3। इसे हमेशा Z से डिनोट करते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में आपको मालूम चल चुका होगा। अब चलते हैं चैप्टर के आगे। अगली बेस क्या है चैप्टर की? और 2 टाइप्स के, इसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी है। फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है साथियों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने से पहले आपको 2 नंबर्स के बारे में और समझना होगा, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनका 1 को छोड़ के 2 फैक्टर और हों। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1। जैसे कि अगर हमने 4 लिख दिया तो 4 के 1 तो फैक्टर है ही है, साथ में 2 भी है 4 का और 4 भी है। ये हमारा कंपोजिट नंबर है। या 4 = 2 × 2 × 1, ये भी 4 के फैक्टर्स है। 1 को छोड़ करके इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा साथियों। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका वो नंबर खुद, मतलब वो नंबर अपने आप से डिवाइड हो रहा हो या तो वो 1 से डिवाइड हो रहा हो। मतलब जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 9 ओड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 × 1 इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो रहे हैं। 3 × 1 इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो रहे हैं। 5 × 1 इसके भी 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। ऐसे हम करते चले जाएंगे। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ वो नंबर अपने आप से कटे या तो वो नंबर 1 से कटे, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं साथियों। रेशनल नंबर्स आपको बता चुके हैं। जो नंबर्स P/Q के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स रूट में प्राइम फैक्टर, जो प्राइम नंबर्स रूट में होते हैं वो इरेशनल कहलाते हैं। या पाई जो हमारा होता है वो भी इरेशनल नंबर आता है। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ से भी रिलेटेड आते हैं, रेशनल और इरेशनल से भी रिलेटेड आते हैं। एलसीएम क्या है साथियों? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो उन नंबर से कट जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 का और 4 का एलसीएम लेना है तो इनका 4 आएगा। 2 का और 4 का एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये 4 देखेंगे, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। मतलब ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 नंबर हो, यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है? अब इनके एक 2 क्वेश्चंस भी आपको समझाएंगे एग्जांपल बेस पे। फॉर एग्जांपल 2 और 4 का ही हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 2। अब हमें ये देखना है क्या 2 इस 2 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है।
क्या 2 इस 4 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। मीन्स ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे वो होता है HCF। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्वेश्चन बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, LCM HCF क्या होता है। इसके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच द नंबर एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि हमारा लिखा है 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स पे बनाने हैं। साथियों आप NCERT की बुक खोल के अगर रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्सरसाइज 1.1। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं 2 7 जा 40। आप ट्री मेथड भी बना सकते हैं, फैक्टर ट्री मेथड भी बना सकते हैं। 2 3 जा 6, 5 जा 10, 5 7 जा और 7 1 जा। मीन्स 140 जो बन रहा है वो हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। बाकी इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका फोर्थ क्वेश्चन, जो भी आपके दोस्त हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन्हें वीडियो शेयर करके आप होमवर्क में दे सकते हैं। आप खुद भी कर रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करके नेक्स्ट वीडियोस की तैयारी कर सकते हैं। या आपको कोई भी डाउट्स है तो अपने डाउट आप कमेंट में छोड़ दें, उनका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द LCM एंड HCF। सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। हमारा नंबर क्वेश्चन दे रखा है 26 एंड 91। साथियों हमें इसके LCM और HCF भी फाइंड करने हैं और इसके वेरीफाई भी करना है। देखो वेरीफाई कैसे किया जाता है, हम फर्स्टली इसका LCM और HCF फाइंड करेंगे। 26 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 1 जा 3 जा 13 1 जा, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से जाएगा, 7 13 जा और 13 1 जा। साथियों आपको अगर नहीं मालूम चल रहा है कि ये नंबर कौन सा नंबर किससे कटेगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर काट सकते हैं या कौन से नंबर से कौन सा नंबर कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब हम 26 राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 राइट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमें HCF फाइंड करना है पहले। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन हो रहा है। कॉमन क्या हो रहा है? 30। LCM फाइंड करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 118। LCM हमारा आ गया 182। अब साथ में ये क्वेश्चन कह रहा है आपका वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, वेरीफाई होता है हमारे पास LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। नंबर्स कौन से थे हमारे पास? ये वाले। LCM कितना था हमारे पास? 182 मल्टीप्लाई बाय HCF कितना था हमारे पास? 13। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना था? 26 और सेकंड नंबर हमारे पास कितना था साथियों? 91। मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वल आना चाहिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वल आना चाहिए, तब हमारा आंसर सही है। 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, 106 कैरी 10 चला गया, 13 1 जा 13 और 10 23, 26 1 जा 26 कैरी 6 चला जाएगा, 26 9 जा 2 3 6 6। हाँ वेरिफिकेशन हो गया, हैंस वेरीफाइड। दोनों आंसर हमारे इक्वल आ गए, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। लिख देंगे हम हैंस वेरीफाइड। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसके जो भी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो आप होमवर्क से कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसकी फोटो क्लिक करके आप कमेंट में भेज सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन आप राइट करके कमेंट में भेज सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका LCM HCF से है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बोर्ड में। CBSE बोर्ड की बात कर रहे हैं साथियों, एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर अभी से आप लोग तैयारी में नहीं डटे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में जब चीटी धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ती है तभी वो पहाड़ पे चढ़ पाती है साथियों। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 306। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 306 एंड 657 का जो HCF गिवन है ना साथियों वो 9 है, तो कह रहा है फाइंड LCM। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं लगाना, ना ही तो आपको फैक्टर्स बनाने। अभी हमने फॉर्मूला लगाया था LCM इंटू HCF इज इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। A और B को हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर राइट कर सकते हैं। LCM कितना था हमें मालूम नहीं, HCF कितना था हमारा 9, फर्स्ट नंबर का कितना था हमारे पास 306 और सेकंड नंबर था हमारे पास 657। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। LCM इज इक्वल 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। पहले मल्टीप्लाई मत करना, पहले डिवाइड कर देना। 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, बचा कितना 306 मल्टीप्लाई बाय 73। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 73 6 जा 73 6 जा 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं साथियों। 306 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21।
8 3 3 2 2। आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो एलसीएम हमारा आएगा वो आ जाएगा 2 2 3 3 8। साथियों फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके 4-5 मार्क्स बहुत आराम से आ सकते हैं, बहुत ही आराम से 4-5 मार्क्स आ सकते हैं। ये तो था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। कह रहा है 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। क्वेश्चन मैं राइट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0। देखिए आपने कैसे पढ़ा है वो आपको मालूम है, लेकिन जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ, नंबर यहाँ पर चेंज हो सकता है आपका। 6 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। इस टाइप से हम यहाँ सॉल्यूशन राइट करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0। ये लैंग्वेज लिखनी है साथियों, कोई भी यहाँ पे डिजिट कोई भी चेंज हो सकता है, तो ये आपको लैंग्वेज राइट करनी ही करनी। वी नो दैट एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर n। कोई भी नंबर 0 पे तो तभी एंड होगा दोस्तों जब वो 10 की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ 50 लिखा है तो 50 को हम 5 × 10 की फॉर्म में है ना वो, तभी तो वो 0 पे एंड हो रहा है। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा 4 की पावर n जो होना चाहिए हमारे पास 10 की पावर n में। इनके प्राइम फैक्टर्स कर देंगे, 2 × 2 की पावर n इज इक्वल 2 × 5 की पावर n। क्या इन दोनों की पावर, इन दोनों के फैक्टर सेम है? नहीं सेम है, तो इज इक्वल नॉट लगा देंगे। हम लिख देंगे नो 4 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0। बस सॉल्यूशन हो गया। अगर यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पर आ जाता 2 × 2 × 2 या 4 × 2, जबकि यहाँ पर है 2 × 5। तो आप यहाँ पर कोई भी डिजिट चेंज हो सकता है आपका, आपको फॉर्मेट यही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये सब ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 11 × 13 + 13। हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट है। ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट इट इज कंपोजिट, या ऐसे भी आ सकता है प्रूव दैट इट इज नॉट प्राइम। नॉट प्राइम की बात कर देगा तो कंपोजिट होगा, कंपोजिट की बात कर देगा तो प्राइम नहीं होगा। बात देखिए, आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ 2 नंबर्स हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में भी 13 है और यहाँ प्लस में भी 13 है। आपको बाहर ले लेना है, कॉमन ले लेना है। अगर हमने 13 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 7 × 11 × 1 + 1। जब हमने 13 को बाहर कॉमन ले लिया तो 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, ये डिवाइड हो गया 13। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 13 ब्रैकेट 7 11 × 77, 77 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 78। 13 × 78 × 1। अभी हमने बताया था कि ऐसा नंबर जिसके 1 को छोड़ करके 2 और फैक्टर हों तो वो कंपोजिट नंबर होता है। अभी मैंने बताया था जिसका 1 को छोड़ करके 2 और फैक्टर हों तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो 13 × 78 × 1, इसका मतलब ये नंबर कौन सा हो गया, कंपोजिट नंबर। लिख देंगे हेंस इट इज कंपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसी का एक क्वेश्चन और भी है, वो आप लोग होमवर्क से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया और रवि दोनों अपनी गाड़ी को रन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। कह रहा है सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में, अपनी गाड़ी का एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रही है, जबकि रवि जो है उसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स ले रहा है। वो कह रहे हैं अगर दोनों ने सेम टाइम पे सेम पॉइंट से गाड़ी स्टार्ट की तो दोनों फिर से उसी पॉइंट पे किस समय मिलेंगे। साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया टेक्स टाइम। सोनिया ने लिए 18 मिनट, रवि टेक्स टाइम, रवि ने लिए 12 मिनट्स। यानी राइट कर देंगे इफ दे both start at from same point at same time they will meet after। आफ्टर। साथियों 18 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। आप देख लेंगे पर 18 के अगर हम पेयर्स बनाएंगे, जब एलसीएम लेना है तो आप डिवीजन मेथड से भी ले लेंगे, 2 9 जा 2 6 जा।
2 9 का 9 3 जा, 3 से काटेंगे 3 3 जा 3 1 जा, फिर 3 से काटेंगे 3 1 जा 1 जा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो वो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे? 36 मिनट्स लेटर। ये तो था आपकी एक्सरसाइज 1.1 का होल रिवीजन। कल आपको एक्सरसाइज 1.2 का पूरा रिवीजन मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। पेज को फॉलो भी कर लें, जिससे कि अपकमिंग जो भी डिटेल्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार वीडियो देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। अब मैं एक छोटा सा मेथड आपको और बताऊंगा एलसीएम निकालने का, बहुत ही ईजी ट्रिक है। अब अगर आपका एमसीक्यूज में आ जाता है क्वेश्चन तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपका एमसीक्यूज में आ जाता है, मीन्स आपका टिक द करेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, तो आपको कैसे करना है? आपको कैसे करना है साथियों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि हमारा यहाँ लिखा है 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले हम सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 21, यहाँ लिख लेंगे 21 हमने राइट कर लिया 21, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे क्या 21 12 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। 21 15 से जा रहा है? नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। इसके क्या फैक्टर्स बनाएंगे? 3 इंटू 4, इसके क्या फैक्टर बनाएंगे? 3 इंटू 5। 21 से तो जा ही रहा है, उसके कोई फैक्टर नहीं बनाने। तो 21 देखेंगे क्या 3 से जा रहा है? हाँ जा रहा है, इसे खत्म करो। 21 3 से जा रहा है? हाँ जा रहा है, इसे भी खत्म करो। बचा क्या? 4 और 5, मतलब 21 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें? 20 से। 21 दूनी 42, मतलब 420 का एलसीएम आ जाएगा साथियों। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी और भी ट्रिक सीखनी है तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए साथियों। थैंक यू ऑल।